चलिए देखिए इस अब धातु को पहचानने का कुछ तरीका बता देते हैं। देखो जैसे कि जिस ठीक है कुछ जिस शब्द के अंत में ठीक है सब सही है। चलो देखो जब किसी शब्द के अंत में यम आएगा, क्या आएगा? यम शब्द। ठीक है, बात समझ में आई? तो समझ लेना कि धातु है। ठीक है, जब यम आएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे में एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ में आ रहा है? पोटेशियम, क्लियर है? यम पोटेशियम, स्कैंडियम, ठीक है, पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, ये सब जब भी आएगा यम शब्द तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। पहचान लोगे ना? जिस भी शब्द के अंत में यम आएगा वो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। लेकिन इसके उल्टा एक अपवाद भी है। अब कहने का मतलब लोहा, लोहा भी तो धातु है ना? है? तो लोहा, तो कुछ चीजों को आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ? जैसे में लोहा हो गया, 4-5 तो याद ही कर सकते हो। लोहा, कांकर, ठीक है ना? इन सब चीजों को थोड़ा बड़ा याद कर लेना। लेकिन बाकी सब चीजें जो अधिकतर चीजें हैं वो यम आ रहा है, तो अधिकतम वाली याद आएगी ना पहचानने का। और जो नहीं, जिसके अंत में यम नहीं आ रहा उसको भी याद रखना, उसको ज्यादा याद रखना। आई बात समझ में? एग्जाम में बहुविकल्पी में ऐसा पूछ देगा कि ये धातु है कि अधातु है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना यम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और उसके गुणों को भी देख लेना। ठीक है, जैसे गुणों के आधार पर बताएं। ठीक है, और जब आगे जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताया जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ट्रिक बनाया गया। इसको नोट को पहचानने का तरीका ये है, आसान शब्द। ठीक है, जिस शब्द के अंत में क्या आएगा? न शब्द आएगा। कौन सा शब्द? ठीक है, उसे हम अधातु कहेंगे। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल समझा रहे थे, क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन। बात समझ में आई? तो 9 शब्द आ रहा है, जिसके अंत में भी वो क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना? इसको याद रखिए। और उसके बाद अभी उपधातु आएगा। उपधातु को पहचानने का ऐसा तरीका देखो, पहली बात ध्यान से देखो, उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। बात समझ में आई? देखो, अब पहचान भी उसी तरीके से होगा। जैसे कुछ अपवाद, अपवाद का मतलब ये कि सिलिकॉन, देखो इसको क्या कहते हैं? सीता जी ऐसे बोले शब्द, तो इसका मतलब ये बनाने के लिए, बस समझाने के लिए बनाया। ठीक है ना? यहाँ से यहाँ, तो एस आई सीता होता है, एस आई से सी होता है ना, सीता की एस आई टी ये होता है। और यहाँ पे ता की मीनिंग टी, तो एस आई से हो जाएगा सिलिकॉन, टी से टेल्यूमिनियम, ठीक है, टेल्यूमिनियम जो भी है। ठीक है, उसके बाद जी ई से होगा जर्मेनियम, ए से एस ऐसे यानी आर्सेनिक होता है, और बी से होता है बोरान। ठीक है, एस बी से एंटीमनी का होता है। ठीक है, और पी ओ से पोलोनियम होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, उपधातु का मतलब यही बताया ना, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो सिलिकॉन क्या है? ये न आता है तो क्या होता है? न आता है तो क्या आता है? अधातु होता है ना। और यम आता है तो क्या होता है? धातु। तो देखो इसमें धातु और अधातु सब मिला करके दिया गया है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको क्लियर अच्छे से करना। ठीक है, इन तत्वों को। ठीक है ना? अभी दे देगा ऑप्शन में कि बताइए जो क्या बोरान धातु है कि अधातु, तो लास्ट में न आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मार देना। ठीक है, ये उपधातु की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्लियर है ना? अब नोट करो भाई।